स्पेन के उत्तर में प्राकृतिक सौंदर्य व अत्यंत मनमोहक घाटी के बीच लोयोला नामक वंश में एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, जिसने अपने उत्तम कार्यों से मानवता को प्रकाशमान किया। इसी लोयोला वंश में सन 1491 को एक नन्हे शिशु का जन्म हुआ। उनका नाम इनिगो रखा गया। इनिगो 13 बच्चों में सबसे छोटे थे। उनके 7 भाई और 5 बहनें थीं। अक्सर माँ की तबीयत ठीक न होने के कारण उनका लालन पालन पड़ोस में रहने वाली एक नर्स ने किया। अभी वह 5 वर्ष का भी न हुआ था कि उनकी माँ डोना मरीना का उनके सर से साया उठ गया। तत्पश्चात उनकी भाभी मगदलेना ने उनकी परवरिश की। माँ की कमी खलने लगी, जिससे वे बेहद उदास रहने लगे थे। बचपन में इनिगो और उनके भाई बहन अपने पुरखों की वीर गाथाएं सुना करते थे। इन वीर गाथाओं ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उनके अंदर भी अपने पुरखों की भांति कुछ कर गुजरने की ललक जाग उठी। पिताजी, मैंने सुना है कि लोयोला वंश के लोग काफी शक्तिशाली होते थे, हर युद्ध में जीत जाते थे। आप भी उनके बारे में हमें बतलाइए ना। ठीक है, मैं बताता हूँ। आपके पितामह ने स्पेन के राजा से झगड़ा मोल लिया। सजा के लिए इस देश के दक्षिण में भेज दिया गया। वहां उसको राजा के पक्ष में मूर लोगों के विरुद्ध जमकर लड़ना पड़ा। 150 साल पहले विला के तत्कालीन अधिपति और उसके 6 भाइयों स्पेन के शत्रुओं को युद्ध में पराजित कर दिया। बैरियों की संख्या बहुत बड़ी थी, किंतु 7 सेनाओं के सामने उन्हें मुंह की खानी पड़ी। जीत का सहरा सेनाओं को मिला। पिताजी, आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी अपने पूर्वजों की तरह शूरवीर बनूं और एक दिन पूरी दुनिया पे मेरा ही साम्राज्य होगा। मैं एक श्रेष्ठ योद्धा बनूंगा। इनिगो, आप बढ़ रहे हैं। आपकी उम्र 15 हो चुकी है, किंतु आपका कद उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। जरूर आपकी सेहत अच्छी है, किंतु एक अच्छे फौजी के लायक नहीं। यही कारण है मैं आपको सलाह देता हूं कि आप भी अपने बड़े भाई के समान पुरोहित बन जाओ। पिताजी, परंतु पुरोहित चौगा पहनने और धर्म सामाजिक जीवन बिताने की ओर मेरा कोई झुकाव नहीं है। मैंने ठान लिया है कि मैं भी अपने पूर्वजों की तरह सेना में भाग लूंगा और एक दिन वीर योद्धा बनूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वर्ष बीतता चला गया। इग्नासियुस राजमहल में राजा की सेवा हेतु प्रवेश करता है। धीरे धीरे उसके मन में यह विचार घर कर गया कि उसे एक दिन श्रेष्ठ योद्धा बनना है। पहाड़ से आए हुए इस साफ दिल के युवक का मन महल की महक से मुक्त हो गया।
घमंड, ठाठ बाट, ऐश करना इत्यादि उनके जीवन के मानो अभिन्न अंग बन गए थे। सेना में भर्ती होने की उसकी बड़ी इच्छा होने लगी। कमर में तलवार खोसकर अकड़ की चाल उसकी अपनी हो गई। अपने पोशाक का ऐसा ध्यान रखते थे कि वो खूब आकर्षक दिखें। अपने केशों को संवारते हुए वे उन्हें करीने से सजाते थे। परियों की सेवा में पेश आना तथा राजकुमारियों को आकर्षित करना इनका मूल उद्देश्य बन गया था। वाह, अत्यंत सुंदर राजकुमारी, मेरा हृदय आपकी ओर खींचा जा रहा है। मैं इस राजकुमारी इसाबेला को अपना बनाकर रहूंगा, इन्हें जीत कर ही सांस लूंगा। मैं इन्हीं से विवाह करूंगा। इनिगो, आप तो बड़े शानदार लग रहे हैं। लगता है आप किसी युवती से मिलने जा रहे हैं। यही तो मेरा सपना है दोस्त, कि मैं युवतियों को अपनी ओर आकर्षित करूं, उनके दिलों का राजा बनूं, है ना? यह तो ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं? यही तो बात है। खानदान की परंपरा के अनुसार मैं लोयला के बादशाह का सैनिक बनना चाहता हूँ। युद्ध विद्या में पारंगत होना चाहता हूँ। युद्ध में विजय पाकर फ्रांस की राजकुमारी को अपनी जीवन की रानी बनाना चाहता हूँ। आपने तो सोच लिया है। जीवन में कुछ करने के लिए मुझे भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। आगे चलकर उन्हें नवारी की सेना का सेना नायक नियुक्त किया जाता है। सेनापति इनिगो अपनी सेना को परेड कराता है और युद्ध विद्या का अभ्यास कराता है। वह फ्रांस की सेना के ठीक विपरीत अभ्यास कराता है। चलिए, आज हम लोग युद्ध विद्या सीखेंगे। क्या बात है? अच्छा होता कि आप संधि कर लेते, चूंकि फ्रांसीसी सेना बहुत बड़ी संख्या में आ रही है। आपकी सेना उसकी तुलना में बहुत। उन्हें आने दो, मैं उनके सामने सिर झुकाना नहीं चाहता। जान देकर भी अपने किले की रक्षा करूंगा। सैनिकों, चलिए युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। सेना और नवारी की सेना के बीच पंपलोना में घमासान युद्ध छिड़ जाता है।
युद्ध के दौरान एक बड़ा गोला नवारे की सेना पर फेंका जाता है जो इनिगो के दाहिने पैर को चकनाचूर कर देता है। इनिगो जमीन पर गिर पड़ता है। इनिगो की सेना पर कब्जा कर लिया जाता है। नहीं, अब क्या होगा? मेरे सपनों का क्या होगा? मैं वीर योद्धा कैसे बनूंगा? मेरे साम्राज्य का क्या होगा? फ्रांसीसी सेना इनिगो की सेवा शुश्रूषा करती है और उसे स्ट्रेचर पर उठाकर अपने साथ ले जाती है। इनिगो लोयोला के बिस्तर पर लेटा पड़ा है और पीड़ा से कराहता है। क्या हुआ इनिगो? बहुत दर्द कर रहा है। तुम धैर्य रखो, सब ठीक हो, थोड़ा दर्द हो रहा होगा, पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि तुम जल्दी ही चंगे हो जाओ। रुको, मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ। क्या हुआ इनिगो? बहुत दर्द कर रहा है। जरा धैर्य रखो। अरे ये तो चमत्कार है इनिगो, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हो। तुम्हारी हड्डी जो टूटी हुई थी वो अब जुड़ चुकी है और कुछ महीने तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे और युद्ध में अगुवाई भी दे पाओगे। आपका शुक्रिया डॉक्टर, आपका शुक्रिया। अच्छा इनिगो, अब हम चलते हैं, तुम अपना ध्यान रखना।
कई दिन बीत जाने पर उसे उबाऊ महसूस होता है। गम भूलने के लिए इनिगो आह भरते हुए पुस्तक पढ़ने की इच्छा व्यक्त करता है। भाभी, पुस्तक ला दीजिए, मैं पुस्तक पढ़ना चाहता हूँ। बेड में लेटे लेटे मैं थक चुका हूँ, बोर हो चुका हूँ। भाभी प्लीज। ठीक है इनिगो, मैं देखती हूँ। पुस्तक पढ़ना चाहते हो? किस प्रकार की पुस्तक पढ़ना चाहते हो? वीर योद्धाओं की पुस्तक ला देना, और अगर ना मिले तो वीर राजाओं की अमर कहानी की पुस्तक खोज देना। ठीक है, मैं देख। ये लो इनिगो, पर कृष्ण की जीवनी है जो उपहार स्वरूप मिली थी। इसे पढ़ो और अपना समय व्यतीत करो। चाचा, मेरे पास भी सेंट डोमिनिक की जीवनी है। मैं इसे अवकाश के समय पढ़ा। आप भी पढ़ लीजिए, आपको अच्छा लगेगा और आपका समय भी निकल जाएगा। पुस्तक पढ़ते पढ़ते वह कल्पना सागर में डूब जाता है। वह बिस्तर से उठता है और अपने में कहता है, वीरों के पथ पर चलने की अपेक्षा संतों के मार्ग पर चलना अति उत्तम है। इन संतों ने तो ईश्वर के लिए महान से महान कार्य किए। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? मैं अवश्य कर सकता हूँ, मैं अवश्य कर सकता हूँ। इन संतों ने तो ईश्वर के लिए महान से महान कार्य किए। इनकी वीरता के सामने तो मेरी वीरता कुछ भी नहीं है। संत फ्रांसिस असीसी, संत डोमिनिक ने ईश्वर के लिए महान से महान कार्य किए। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? मैं अवश्य कर सकता हूं, मैं अवश्य करूंगा। माता मरिया को दूत संदेश के पर्व के दिन इनिगो रात्रि जागरण करता है। माता मरिया की मूर्ति के सामने वह सर झुकाकर घुटने टेकता है। वह जीवन भर के पापों को याद करता है। हे ईश्वर की माँ, माता मरिया, मैंने बहुत पाप किया है। मैंने दुनियादारी चीजों के पीछे भागा, राजकुमारियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा।
ऐश ऐश्वर्य शान शौकत के पीछे भागा। राजमहल के दूषित रहन सहन में मैं बिल्कुल खो गया था। मैं अपने सभी पापों के लिए आपसे पश्चाताप करता हूँ। मेरे सभी पापों के लिए मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। आप ये क्या कर रहे हैं? आपके सपनों का क्या हुआ? क्या आपका कोमल हृदय फटा नहीं जा रहा है? तुम मुझे तंग मत कर। कौन होते हो तुम मुझे तंग करने वाले? शैतान यहाँ से। हे मुक्तिदाता ईसा की मां मरिया, मेरी मदद कर। हे प्रभु मेरी मदद कर। हे प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जो तुझे अप्रसन्न कर रहा हो। तेरी इच्छा पूरी करने के लिए अगर मुझे कुत्ते के बिल्ले के पीछे भी क्यों ना भागना पड़े तो हे प्रभु मैं तैयार हूं। आपको 70 वर्षों से किया है। जीवन की कठिनाई का सामना आप कैसे कर सकते हैं? दोस्त शैतान, क्या तू घंटे पर भी जीवन बढ़ा सकता है? जीवन किस प्रकार का होगा जिसे तुम अभी आरंभ करने जा रहे हो? हे प्रभु मुझे क्यों इस प्रकार का कष्ट सहना पड़ रहा है? हे प्रभु मैं सब कोई भी कार्य नहीं करूंगा जो तुझे अप्रसन्न करता हो। हे प्रभु मैं सब कोई भी कार्य नहीं करूंगा जो तुझे अप्रसन्न करता हो। पहले मैं नवार की सेना का सिपाही हुआ करता था, मगर आज से मैं प्रभु ईसा मसीह का सिपाही बनकर रहना चाहता हूं। मैंने इसी तलवार कटर से इस दुनिया को जीतना चाहा। अब मैं इसे आपको समर्पित करता हूं। हे प्रभु मुझे वरदान दे कि मैं शुद्धता के विरुद्ध युद्ध कर पाऊं। इनीगो भिखारियों की खोज में निकल पड़ता है, जिससे कि वह अपने कपड़े भिखारियों को दे दे। मार्च 21 से 25 भिखारियों के लिए कटनी का समय जैसा था, क्योंकि दुनिया भर के तीर्थयात्री पर्व के लिए मोंसेरात आते हैं। भिखारियों को दान दक्षिणा बहुत मिलता है, इसलिए भिखारी गली गली में मिलते हैं। आप लोग इस सौभाग्यशाली भिखारी हो। आप लोगों के जीवन के लिए यह आश्चर्यपूर्ण होगा। ये लीजिए मेरी टोपी, ये लीजिए मेरे कोट। ये लीजिए मेरे बाकी कपड़े। पहन लीजिए।
आप लोग भी इसमें शानदार लगोगे। प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये माता प्रत्येक वस्तु के लिए यह तो स्वर्ग से भेजे गए उपहार है। हम उस जवान को भी शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें यह दान दिया। इनिगो तुरंत अपने कमरे में चला जाता है और भिखारी का कपड़ा पहन लेता है। वह भीख मांगने का बर्तन भी धारण कर लेता है। अब वह इनिगो नहीं, पूर्णतः परिवर्तित इग्नासियुस बन जाता है। वह दुनिया का सिपाही नहीं, ख्रीस्त का शूरवीर सिपाही बनना चाहता है। वह पुरोहित बनना चाहता है। अतः दर्शन शास्त्र और ईश शास्त्र पढ़ने के लिए वह पेरिस की ओर रवाना हो जाता है। पेरिस विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान संत बारबे कॉलेज में फ्रांसिस जेवियर का उनसे परिचय होता है। हेलो हेलो, हेलो, मैं इग्नेशियस, पेरिस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी। मैं फ्रांसिस जेवियर, मैं भी स्पेन निवासी। मुझे आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। मुझे तो कोई खुशी नहीं। आप कहाँ रहते हैं? मैं संत बार कॉलेज हॉस्टल की एक कोठरी में प्रोफेसर पगना के साथ रहता हूँ। और आप? पीटर पावेल, लार्नेस और मैं, हम लोग एक ही कमरे में रहते हैं। जगह है, चाहे तो तुम भी आ सकते हो। ठीक है, हम साथ साथ रहेंगे, मगर मेरा हाथ खाली है। मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ। मतलब मैं भीख मांगकर अपना गुजारा करता हूँ। कोई बात नहीं, आवश्यकता पड़े तो देखा जाए। वैसे मैं कुछ विद्यार्थियों को लेकर कार्थुसियन मठ जाता हूँ। वहां आप लोग क्या करते हैं? वहां पहुंचकर हम लोग मनन चिंतन करते हैं, पाप स्वीकार करते हैं और परम प्रसाद ग्रहण करते हैं। तुम भी हमारे साथ चलो तो अच्छा होगा। चल कर देख लो। मैं व्यर्थ समय बर्बाद नहीं करना चाहता। प्रार्थना में मेरी बिल्कुल रुचि नहीं है। मैं एक विख्यात प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, नाम कमाना चाहता हूँ, आलीशान भवन निर्माण करना चाहता हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों को अमन चैन का जीवन देना चाहता हूँ। मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार अर्जित कर ले पर अपनी आत्मा ही गवा दे। मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार अर्जित कर ले पर अपनी आत्मा ही गवा दे। मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार अर्जित कर ले
पर अपनी आत्मा ही गवा दे। मनुष्य को क्या लाभ? इसका तात्पर्य क्या हो सकता है? हाँ, इग्नेशियस, मैंने आपका कथन समझ लिया है। आपकी बात मेरी समझ में आ गई है। मैं आपका मदद करना चाहता हूं इग्नेशियस, मैं आपका साथ दूंगा। यदि आपका साथ रहा तो सारी कलीसिया का, युवक युवतियों का आत्मिक विकास और मार्गदर्शन भी हो सकता है। सच कहूं, जब से मैं आपके संपर्क में आया हूं, मेरा जीवन ही बदल। अब मैं सारे संसार को, संसार की वस्तुओं को दूसरी नजर से देखने लगा हूं। अब मैं धीरे धीरे अपने आप को पहचान पा रहा हूं, ईश्वर के प्रेम को भी अनुभव कर पा रहा हूं। यह सब ईश्वर का अनुग्रह है। ईश्वर सदा हमारी ओर देखता है, पर हम उसकी ओर नहीं देखते। दुनिया के आकर्षण और प्रलोभन के जाल में फंसकर हम ईश्वर के प्यार और अनुग्रह को ठुकरा देते हैं। मैं आपको किन शब्दों से धन्यवाद दूं मास्टर? मैं आपके जीवन से बहुत प्रभावित हूं। जब से मुझे आपकी संगति मिली है, मैंने पूरी संगति छोड़ दी है। अब मैं समझने लगा हूं कि बाहर से लोग कितने सजन, हितैषी और भले लगते हैं, पर अंदर से वे कितने छल, प्रपंच, धोखा, लूट, स्वार्थपरता और नकारात्मक भावनाओं से भरे पड़े हैं। यही तो असलियत है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। कहूं तो आपके सानिध्य से ही मैंने अपने आप को पहचान लिया है, ईश्वर के प्रेम को भी अनुभव कर लिया है। आप आध्यात्मिक गुरु हैं, मैं आपका कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। आपका स्वागत है ज़ेवियर, स्वागत है। देखो ज़ेवियर, अभी हमें बहुत कुछ करना है। दुनिया के कोने कोने में जाकर प्रभु का सुसमाचार का प्रचार करना है। लोगों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम पर बपतिस्मा भी देना है। सारे संसार को निर्मय करने के लिए हमें अन्य मित्रों की भी आवश्यकता होगी। हाँ, हमें अन्य मित्रों की भी आवश्यकता होगी। चलिए उन्हें ढूंढे। यहीं से नवशिष्यालय का जीवन आरंभ होता है। दूसरे दिन इग्नासियुस नए संघ के जवानों को हृदय की जांच से संबंधित निर्देश देते हैं। प्रिय मित्रों, आज हम लोग हृदय के जांच के संबंध में कुछ आवश्यक बातों को देखेंगे। हमारे मन में 3 प्रकार के सोच उत्पन्न होते हैं। पहला, हमारे मन में स्वतंत्रता पूर्वक स्वतः विचार उत्पन्न होते हैं। दूसरा, हमारे मन में अच्छी आत्माओं से अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। तीसरा, बुरी आत्माओं से बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। हम उन बुरे विचारों पर से 2 तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं। पहला कदम, जैसे ही बुरे विचार हमारे मन में आए, हमें यथाशीघ्र उनका प्रतिरोध करना चाहिए और उन्हें मन से तुरंत हटा देना चाहिए। दूसरा कदम, जब
बुरे विचार हमारे मन में आए, हमें उनका प्रतिरोध करना चाहिए। वह बार बार हमारे मन में आएंगे, हमें बार बार उनका प्रतिरोध करना चाहिए। हमें तब तक उनका प्रतिरोध करना चाहिए जब तक कि हम उन पर से विजय ना प्राप्त कर ले। तो चलिए अब हम अपना आसन ग्रहण कर ले। हम शांत बैठ जाए। मनुष्य का मन अत्यंत चंचल होता है, जिसे एकाग्रचित करना अत्यंत आवश्यक है। अब हम लोग लंबी सांस लेंगे और इसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। जैसे जैसे हम सांस लेते हैं, वैसे वैसे हम अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें, और जैसे जैसे हम अपने अंदर से सांस छोड़ते हैं, वैसे वैसे हम नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल फेंकें। आइए हम अपने अंदर आध्यात्मिकता को पनपने दें और अपने अंदर ईश्वर के एहसास को नजदीक से महसूस करें। तो चलिए अब हम लोग अपने आप को संपूर्ण रूप से तैयार होने के लिए ईश्वर की ओर समर्पित होने के लिए चले। हम लोग उधर से चलो चलो। इग्नासियुस और उसके 6 साथी ईश्वर के सामने घुटने टेक कर अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करते हैं। वे 3 व्रत धारण करते हैं। पहला, निर्धनता। इस व्रत के द्वारा उन्होंने सब कुछ त्याग कर ईश्वर को ही अपनी संपत्ति बनाई। दूसरा, ब्रह्मचार्य। इसके द्वारा उन्होंने विवाह नहीं करने का निर्णय लिया। तीसरा, आज्ञाकारिता। इसके द्वारा उन्होंने ईश्वर के स्थान पर यीशु समाज के अधिकारी के प्रति आज्ञा पालन का संकल्प लिया। जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था, वो वक्त अब आ चला था। अतः वे सभी अपने आप को कलीसिया की सेवा हेतु समर्पित कर देते हैं।
receive. O Lord, my liberty, take all my will, my mind, my memory. Do thou direct and govern all and sway. Do what thou wilt, command and I obey. Only thy grace and love on me bestow, possessing these, all riches I forgo. Only thy grace and love on me bestow, possessing these, all riches I forgo. सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं इग्नेशियस फ्रांसिस जेवियर, सैलमेरॉन, अयोग्य होते हुए भी असीम दया दया पर पर विश्वास और भरोसा रखते हुए माता मरियम और स्वर्ग के सब दूतों और संतों के सम्मुख जीवन भर के लिए निर्धनता और ब्रह्मचार्य का व्रत लेता हूँ और यरूशलेम तीर्थ यात्रा करने की प्रतिज्ञा करता हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ कि यीशु संघ के संविधान के अनुसार जीवन यापन करूंगा और आजीवन आपके प्रति वफादार बना रहूंगा। आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि इसे पूरा करने के लिए मुझे भरपूर आशीष और कृपा प्रदान करें। आमीन। O God, who hast appointed thine only God and Son to be the eternal high priest, for the glory of thy majesty and the salvation of mankind, grant that they whom you have chosen to be his minister and the stewards of his mysteries may be found faithful in the fulfillment of the ministry which they have received through the same Christ our Lord. Amen.
ख्रिस्त के मेरे अति प्रिय माता पिता, भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ उपस्थित हैं ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं इग्नासियुस और उनके साथियों का, जिन्होंने यीशु समाज की स्थापना की और कलीसियाई स्वीकृति पाने के लिए संत पिता से निवेदन भी किया। रोम में इनके अच्छे नाम की चर्चा है। इन्होंने अच्छी शिक्षा और अच्छे उदाहरणों से कलीसिया को अपनी ओर आकर्षित किया है। मुझे हार्दिक खुशी है कि मैं आप सभी के सामने और परम पिता ईश्वर के सामने यीशु समाज को कैथोलिक धर्म संघ के रूप में स्वीकार करता हूँ, साथ ही कलीसियाई अधिकार भी प्रदान करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ उन्हें शुभकामनाएं दीजिए। इग्नासियुस और उनके साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप पूरी दुनिया में जाएं और ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करें। इस प्रकार इग्नासियुस, जो सांसारिक मोह माया में विलीन थे, अब अपनी दुनियाई लालसाओं का त्याग कर अपने साथियों के साथ एक पुरोहिताई जीवन जीने का सफर पूरा करते हैं। वे 1540 ईस्वी में रोम में यीशु समाज की स्थापना करते हैं। उनके साथी संसार के विभिन्न देशों में, जिनमें ब्राजील, भारत और जापान भी सम्मिलित हैं, जाकर लोगों के साथ ईश्वरीय प्रेम को बांटते हुए खुद को निछावर कर देते हैं। आज यीशु समाज ही पूरे विश्व में, क्या बच्चे, क्या युवा, क्या वृद्ध, सबों के लिए शिक्षा की ज्योति जलाई। खास करके समाज में उपेक्षित, दलित तथा गरीबों के उत्थान के लिए अपनी एड़ी चोटी एक कर दिए, क्योंकि इंसान में ईश्वर का दीदार उन्हें होता है। संत जेवियर साहेबगंज भी उसी का अभिन्न अंग है। हमें गर्व है और यह हमारा सौभाग्य है कि हम भी इस विरासत के अभिन्न अंग बनकर ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। मशाल धधकती रहे, मशाल जलती रहे, आग धधक उठे, मशाल जलती रहे, आग धधक उठे। ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए ईश्वरीय मशाल धधक उठे। ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए ईश्वरीय मशाल धधक उठे।